आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत सी एक अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके धन धान में बरकत नहीं हो पा रही, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, बार बार आपके कर्जे में वजह से आप परेशान रहते हैं, घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है, आप घर से बाहर नहीं निकल पाते, जहाँ चाहे वहीं आपको कर्जदार टोकते रहते हैं, पैसे मांगते रहते हैं, आपको अपमानित करते रहते हैं। इसके लिए आप अनेक ब्राह्मणों के पास, ज्योतिषियों के पास गए हुए, भगत सियानों के पास गए हुए, अपनी समस्या का समाधान पूछा है और उन्होंने द्वारा बताए गए आपने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए हैं। पूजा पाठ की हुई है, दान किया हुआ है, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित जाप कराए हुए हैं, यज्ञ हवन इत्यादि कराए हुए हैं, अनुष्ठान कराए हुए हैं, पिंडदान कराए हुए हैं, तर्पण कराए हुए हैं, परंतु कहीं से भी आपको कर्जा मुक्ति का रास्ता नहीं मिल पा रहा। आप ले देकर से इधर उधर से पैसा उठा करके कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, परंतु कारोबार व्यापार न चलने की वजह से और आप दूने कर्जदार बन जाते हैं। नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, कोई भी कारोबार व्यापार करते हैं तो कारोबार व्यापार में आपको सफलता नहीं मिलती। आपने घर मकान तक गिरवी रख दिए परंतु आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो चुका है। आप अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्रों ने टोटके कर करके थक चुके हैं, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। हार थक करके आप घर बैठ गए और आप अपने मन में केवल यही विचार करते हैं, क्या करें, हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में केवल यही लिखा है, हमारा भाग्य सोया हुआ है, हमारी किस्मत सोई हुई है, हमारे भाग्य में है नहीं, हमारे भाग्य में विधाता ने कुछ लिखा नहीं है। आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र टोटके किए हुए हैं। तो हम आप सभी के लिए एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। आपने केवल हमारे द्वारा बताई गई इन वस्तुओं को इस वृक्ष के जड़ में चढ़ाना है। किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं करना, किसी प्रकार का कोई ओना टोटका नहीं करना। केवल इस उपयोग को करने के बाद ही आपके शीघ्र ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धीरे धीरे आप कर्जा से मुक्त होने लगेंगे, आपके कारोबार व्यापार में लाभ होने लगेगा, दिन प्रतिदिन आप उन्नति की ओर बढ़ने लगेंगे, ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेंगे। तो इस विधि को, कौन सी विधि है, किस समय पर इसको करना है और इसके अंदर क्या वस्तुओं को आपने चढ़ाना है, कौन सा वह वृक्ष है जिसके पर आप जा करके इन वस्तुओं को चढ़ा करके आपने प्रार्थना करनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें और इस वीडियो को अच्छी तरह से सुने, संपूर्ण सुने। ध्यान रखें, जो भी विधि हम आपको बता रहे हैं उसको सर्वप्रथम आपको समझना निश्चित है, समझने के बाद ही आप उस प्रयोग को करें। इसके साथ साथ आप कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ करते हैं, सर्वप्रथम अपने मन की भावना, मन के अंदर श्रद्धा होना विशेष आवश्यक है। जब तक आपके मन के अंदर विश्वास जागृत नहीं होता है, आप संपूर्ण मन से उस उपाय को, उस पूजा पाठ को नहीं करते हैं तो वह कभी भी सफल नहीं होता। इसलिए विश्वास के साथ उस प्रयोग को करें। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि आप कर्जे से परेशान हैं, धन से परेशान हैं, कारोबार व्यापार से परेशान हैं, बार बार आपको अपमानित होना पड़ता है, बार बार आपके जीवन में हानि नुकसान होते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपको हानि होती है, कोई भी कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पाता, आपके अधूरे कार्य अटक जाते हैं, सफल नहीं हो पाते। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। आपने प्रतिदिन सुबह उठ करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, सूर्य उदय से पहले उठें। उठने के बाद एक साफ जल किसी भी लोटे में आप ले लें, उसके अंदर थोड़े से आपको जौ डाल लें और उसके साथ साथ थोड़ी सी उसके अंदर आपने चीनी या शक्कर डालनी। इसके साथ साथ आपको थोड़े से अक्षत लेने और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलानी। एक घी का दीपक तैयार करें और किसी भी तीर्थ में, किसी भी मंदिर में या किसी भी नदी पर या किसी भी तालाब पर, जहाँ भी पीपल का वृक्ष आप उसके पास जाएं। सर्वप्रथम जो आपने अक्षत जिसमें हल्दी मिली हुई है वो अपने हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए वृक्षदेव पीपल देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप जिस तरह संपूर्ण संसार को एकमात्र छाया देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उसी तरह मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे कर्जे से मुक्त करें या मेरे कारोबार व्यापार में जो हानि चल रही है उनको शीघ्र दूर करें। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद आप उन अक्षतों को पीपल की जड़ में चढ़ा दें। जड़ में चढ़ाने के बाद जो आपने लोटे में जल लिया हुआ है
उसको अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है। इसका आपने सर्वप्रथम 21 बार उच्चारण करना है, 21 बार इसका जाप करना है। और जाप करने के बाद माता लक्ष्मी का आह्वान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं धन प्राप्ति हेतु और कर्जे से मुक्ति हेतु, कारोबार व्यापार में वृद्धि हेतु आपका आह्वान करता हूँ। आप यहाँ पधारें, मेरे द्वारा दिए गए आप इस जल को स्वीकार करें और मुझे ऋण से कर्जे से मुक्त करें। मेरे कारोबार व्यापार में वृद्धि दे, मेरे धन धान में वृद्धि दे। आप संपूर्ण संसार का पालन करते हो, संपूर्ण संसार को धन देते हो, धन में वृद्धि कराते हो। इसीलिए मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे ऊपर जिस प्रकार का जो भी कर्जा है, जो भी ऋण है, उससे आप शीघ्र मुझे मुक्त करें। मेरे द्वारा किसी प्रकार की भूल हुई, गलती हुई है, मुझसे अपराध हुए, उनके लिए आप क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद उस लोटे के जल को आप पीपल की जड़ में चढ़ाते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनका आह्वान करें। इस तरह जल चढ़ाने के बाद जो भी आपने घी का दीपक लिया हुआ है, उस घी के दीपक को आप वहाँ प्रज्वलित कर दें, उसको जलाएं। जलाने के बाद आपके 11 फेरी अर्थात 11 परिक्रमा आपने उस पीपल वृक्ष की करनी है। परिक्रमा करने के बाद जिस जगह पर आपने जल चढ़ाया हुआ है, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने मस्तक पर उसका तिलक करें। तिलक करने के बाद अपने घर आ जाएं। इसी तरह अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय पर उठें और जो विधि आपने पहले दिन करी है, उसी विधि अनुसार पुनः पूजन करें। आप प्रतिदिन निरंतर इस उपाय को करते रहें। आपके ऊपर चाहे करोड़ों का कर्जा क्यों ना हो, आप शीघ्र कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। निश्चित ही आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। चाहे आप जंगल में क्यों ना रहने लग जाएं, वहाँ भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। आपके घर को छोड़ करके कभी भी माता लक्ष्मी नहीं जाएगी। निश्चित ही आपके धन धान में बरकत होने लगेंगी, सभी कार्य आपके पूर्ण होने लगेंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के संग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योति सैन्य तरफ से सभी को राधे राधे।